हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ क्लासेस में एक बार फिर से मैं राजदेव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्का बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत होता था और एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन की वजह से जो है क्वेश्चन गलती करके आ जाता था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों चलिए इसके ऊपर एक टॉपिक पर जो है एक वीडियो बना दें ताकि स्टूडेंट सबको कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिक्का बेस्ड क्वेश्चन। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आपका सामने में क्वेश्चन आपका दिया गया है सिक्का बेस्ड कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 2-3-4 के अनुपात में है। यदि इनका मूल्य 180 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको इसको बता रहे हैं, केस वाइज में बताएंगे। दो केस इसमें आता है। एक आपका सिक्का का अनुपात दिया रहेगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि इसमें ले लेते हैं हम आपका केस 1, ये आपका केस 1 और ये आपका केस 2। ये केस हम क्यों बता रहे हैं इसको आप जरूर समझिएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, आपका जो दिया गया है कि एक थैला में क्या क्या दिया गया है, ₹1.50 और 25 पैसा। तो आपका जो दिया गया है ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा, इसी का सिक्का दिया गया है। और इसको हम क्या कर लेते हैं कि सभी को क्या कर देंगे हम कि रुपया के हिसाब से बांट लेंगे। अगर बात करते ₹1 में, ₹1 का सिक्का कितना, 1, तो इसका हो जाएगा 1। और 50 पैसे का सिक्का कितना, 2। और 25 पैसे का सिक्का कितना, 4। हम इसको किस में बांट दिए, रुपया में बांट दिए। या नहीं तो किसी को ये 1, 2, 4 समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सभी में 100 पैसा इसको कर दीजिएगा और 100 से सभी में भाग लगा दीजिएगा। देख लीजिए, सभी 100 में भाग लगा दिए तो 25 चौका 100, 50 दूना 100 और 100 एका 100 कट गया। ये जो डाटा होता है ये आपका होता है फिक्स, ये आपका हर जगह रहेगा। जहां ₹1.50 25 पैसा है उसको भी 100 से भाग लगा देंगे, और जहां पर 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा रहेगा उसमें भी हम 100 से भाग लगा करके ये फिक्स रेशियो निकाल लेंगे। ये फिक्स रेशियो जो आपका रहेगा वो आपको बुक में आपका दिया नहीं रहता है, ये आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है। ठीक, अब आप बोलेगा सर ये केस 2 क्यों दिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम इसको पहले बताते हैं, इसके बाद ये केस 2 क्यों दिया है ये आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। इसका जो सिक्का का अनुपात ये तो हम बनाए हैं, और इसका जो अनुपात दिया गया है ये इसका मूल्य का अनुपात दिया गया है। मूल्य का अनुपात कितना का दिया गया है आपका, सॉरी सिक्का का अनुपात दिया गया है। इसमें सिक्का का दो ही चीज रहता है, या तो सिक्का का अनुपात दिया रहेगा या मूल्य का अनुपात। तो सिक्का का अनुपात आपके सामने में दिया गया है 2:3:4, और इनका मूल्य दे दिया है। यहां पर हम लिख लेते हैं कि इसका मूल्य कितना दे दिया है, मूल्य दे दिया है आपका 180 रुपया। तो आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हम आपको जो है इसमें जितना भी प्रकार का सिक्का है सबका निकाल के बताएंगे। बस अब ध्यान रखिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा पेशेंस रखिए और ध्यान से देखिए। ठीक, कि अब देखिए यहां से ये जो आपका दिया गया ये सिक्का, अगर यहाँ सिक्का का अनुपात दिया है तो फिक्स है कि यहाँ पर आपको मूल्य दिया रहेगा रुपया में, और यहाँ पर यदि मूल्य का अनुपात दिया है तो यहाँ पर दिया रहेगा सिक्का का अनुपात। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, तो केस 1 में क्या करना है, जब भी यहाँ सिक्का दिया रहे और यहाँ पर मूल्य दिया रहे तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, मूल्य का रेशियो। सिक्का दिया है तो मूल्य का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि मूल्य यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है 180 रुपया। तो हम क्या करेंगे, मूल्य का जो रेशियो निकालना है आपको, मूल्य का रेशियो, उसमें क्या करना है कि नीचे वाले सिक्का में ऊपर वाले से भाग लगाना है। यानी कि 2/1 अनुपात 3/2 और अनुपात 4/4 आपका हो गया। थोड़ा सा इसको हम नीचे भी लिख लेते हैं, ये मूल्य का 180 मूल्य हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, तो ये मूल्य का दे दिया है इतना का अनुपात में। अब क्या करना है कि इसको पता है कि हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर देखिए कि जब अनुपात में ऐसे बट्टे वाला रहे तो हम अनुपात को क्लियर कैसे करते हैं। आपको एलसीएम लेकर के क्लियर करना है, यानी 1, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो 4 को 1 से भाग लगे तो 4, 4 दूनी 8 अनुपात 4 को 2 से भाग लगे 2 बार में और 2 तिया 6, और 4 को 4 से भाग लगाएंगे तो 1, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4।
यानी 8 6 4 का रेशियो बना। आपका मानो तो काट भी सकते हैं, कटेगा तो 4 3 और 2। अब देखिए यही रेशियो बना फाइनली मूल्य का रेशियो, और मूल्य का रेशियो बना है और मूल्य दिया है तो हम इसमें बांट देंगे कि नहीं बांट देंगे, आराम से बांट देंगे। 4 3 7 2 9। हम लिख सकते हैं कि अनुपात 9 का मान दिया गया है 180 रुपया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 से काट देंगे हम 20 बार में, 1 का मान 20 रुपया। तो 20 चौक ये हो जाएगा 80 रुपया, ये हो जाएगा 20 तिया 60 रुपया, और ये हो जाएगा 20 दूना 40 रुपया। अब आपसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, लेकिन हम तो रुपया निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 का मान 20 दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि रुपया की सिक्का की संख्या कितना है, तो यदि आपको पता है कि 50 पैसा का रुपया में कितना है 60 रुपया, तो 60 रुपया है, आपके पास 60 रुपया है, तो 50 पैसा का सिक्का कितना है, क्योंकि पता है 1 रुपया में 50 पैसे का सिक्का 2, तो 60 रुपया में 50 पैसे के सिक्के की संख्या 120 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 120। समझ में आया। अब हम केस 2 में समझाते हैं कि इसका केस 2 क्या है। केस 2 में क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, आपको दिया क्या रहेगा, यहां पर देखिए थोड़ा सा हम वही लिख लेते हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, यही था। आपको पता है कि फिक्स कैसे बना, यह बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे उसमें 100 में भाग लगा दिए, सबको 100 बना करके 100 से भाग लगा देंगे हम, तो फिक्स का रेशियो कितना बना, 1:2:4 काट करके। क्लियर। अब देखिए अब क्या करेगा यहाँ पर कि ये सिक्का का अनुपात दिया ना, यहीं पे कर देगा कि ये अनुपात आपका मूल्य का दिया है, यही अनुपात मूल्य का दे देगा। तो मूल्य का दे देगा कितना का अनुपात, ये अनुपात हम रख लेते हैं, तो 2:3:4। ये आपका क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन आपका ये था, इसका आंसर 120 हो गया। हम बता रहे हैं कि यहीं पे इस सिक्का के जगह पे मूल्य दे देगा, तो क्या करेंगे। तो आपका क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, यहाँ पर देखिए सिक्का दिया हुआ है तो यहाँ पे मूल्य दिया था, लेकिन यहाँ पर मूल्य दिया तो आपको लास्ट में क्या देगा कि कुल सिक्का कितना दे देगा। जैसे यहाँ पे 180 रुपया है तो वहां पे दे देगा 180 सिक्का, कि सिक्कों की कुल संख्या 180 है, तो आपको बताना है 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, वही मुझे बोल देगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे फिक्स दिया रहे मूल्य रहे तो सिक्का निकालना है। तो सिक्का निकालने के लिए देखिए सिक्का दिया था तो मूल्य निकालने के लिए भाग लगा दिए, तो मूल्य दिया है तो सिक्का निकालने के लिए जस्ट उसका उल्टा यानी गुना कर देंगे। तो 2 एकान 2 3 दूना 6, यानी इसमें गुना हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 3 4 के अनुपात में था, तो ये कितना हो जाएगा 16 6 22 और 2 24। ठीक, तो 24 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अनुपात आपका, इसमें कुछ नहीं करना है, अनुपात 24 का मान दिया गया है। वहां पे 180 दिया है तो हम क्या कर लेते हैं, कटने वाला वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे कटेगा ही कटेगा, हमेशा कटेगा, वो कटने वाला वैल्यू दिया रहेगा। हम यहाँ पे सिर्फ आपको जो है बता दिए कि 180, यहाँ पे क्या करें 24 से कटने वाला ले लीजिए। मान लेते हैं कि इसके पास 120 रुपये रहेगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहां पे 180 कट नहीं रहा था, तो हम क्या कर दिए कि 120 सिक्का ले ली। समझ गए ना। तो 24 का मान 120 सिक्का, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 24 पंचे 120, 1 का मान 5, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छक 5 छक्के 30 और 16 पंचे 80। ये क्या निकला है 10 30 80, ये निकला है आपका सिक्का। और सिक्का निकला है तो आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए कि 1 रुपया में कितना सिक्का बना 50 पैसा में, तो सिक्का तो ऑलरेडी दे ही चुका है। मूल्य पूछेगा तो आपको पता है कि 80 रुपया या फिर 50 पैसा का पूछा, आपके पास 50 पैसा का सिक्का 30 को है, तो कितना रुपया बना पता होगा आपको, कि पता है आपको 15 रुपया बनेगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्का, तो रुपया पूछेगा तो 15 रुपया, और सिक्का पूछा तो डायरेक्ट 30 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कौन सा, तो आपको दे रहे हैं आपका एक आपके सामने में क्वेश्चन देंगे, ताकि आपको, क्योंकि ये तो बता चुके हम, जैसे यहाँ पे 120 दिया है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका सिक्का दिया रहेगा, और एक क्वेश्चन और बता देते हैं और आपको 100% समझ में आ जाएगा। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आए एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
दोस्तों देखते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के। बता चुके थे कि आपको इस बार क्या दिया है, कुल सिक्का दे दिया है और उसके मूल्यों का अनुपात, इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, यानी तीनों प्रकार का सिक्का बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको बता चुके थे कि इस बार भी वही बात है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्के का अनुपात दिया है। आपका ये दिया है तो हम क्या कर देंगे इसको, इसका अनुपात पता है 1:2:4 होगा। ये क्या होगा आपका, ये डाटा आपका होगा फिक्स वाला, बिल्कुल। और इसमें आपको दिया गया है इसका क्या, इस बार आपका दिया गया है सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया गया। देखिए बता चुके थे हम, मूल्य कितना दिया हुआ है आपका, मूल्य दिया गया आपका कि 5:4:1 दिया गया है और इसका कुल सिक्का कितना दिया गया है, तो 340 सिक्का है। कुल सिक्का कितना है, 340 है। 340 सिक्का दिया हुआ है। तो अब आपको पूछा गया है कि बताइए तीनों प्रकार का सिक्के की संख्या का अनुपात कितना है। तो चलिए हम बता चुके हैं यहाँ से कि देखिए फिक्स है और मूल्य है। तो फिक्स और मूल्य है तो क्या हो जाएगा, सिक्का डायरेक्ट निकल जाएगा। सिक्का का अनुपात कि 5 गुना हो जाएगा डायरेक्ट। सिक्का पूछेगा मूल्य दे करके तो डायरेक्ट गुना, मूल्य दिया रहेगा आपका, मूल्य पूछेगा सिक्का दे करके तो डायरेक्ट भागा। तो 4 दूना 8 और 4 4, ये सभी में गुना हो गया। 5 8 13 4 17, यानी कि अनुपात आपका 17 का ही मान दिया गया है 340 सिक्का। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 20। तो आपका सिक्का कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160 और 20 चौक 80। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। तो आपका आंसर बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो हम बोलेंगे इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए अच्छा से, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बताए हैं। क्लियर, तो उम्मीद है कि आप लोगों से अब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक, और मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमेशा आप लोगों के लिए हर जगह सफिशिएंट रहेगा कि उस पर बेस पर आप क्वेश्चन बनाएगा तो कहीं भी आपको गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास इतना ही तक शुरू रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम फिर से आएंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे न्यू लक्ष्य ट्रिकी क्लासेस चैनल।